हेलो एवरीवन, आज से हम लोग लूसेंट का वस्तुनिष्ठ का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आपको पूरा जो सामान्य ज्ञान है इसको एमसीक्यूज जो फॉर्म में दिया गया है इसी फॉर्म में क्या किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं हमारा जो भी एफर्ट लगा है क्या ये सही है या कुछ और भी चेंज करने की इसमें जरूरत है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले भारतीय इतिहास को खत्म करने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास में देखिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक का समय है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी मान्यता प्राप्त काल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का। तो याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्या है, हड़प्पा का सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी साथ साथ नहीं थी। तो आपको याद रखना है कौन, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, याद रखना है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपको याद रखना है सुरकोटदा, यानी सुरकोटदा में क्या घोड़े के अवशेष मिले हैं, यानी घोड़े के अवशेष कहाँ पे, सुरकोटदा में मिले हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो 5वां का आंसर आपको याद रखना है कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता का काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। तो याद रखना है 6 का आंसर आपको सेल खड़ी, क्या बोला जाता है, सेल खड़ी या सेलेटाइट, यानी सेलेटाइट या सेल खड़ी का क्या उपयोग किया गया था, इसी पदार्थ का उपयोग किया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता याद रखना है क्या है, कांस्य युग की थी, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अब क्या बोला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो 8वां का आंसर हो जाएगा व्यापार था। 9 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो याद रखना है शहरी निवासी थे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे प्रथम थे। तो याद रखना है किसके, तो कपास के। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आपको याद रखना है कौन, दयाराम साहनी ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो है कौन सा था। तो इसमें से कौन सा बंदरगाह था, तो आपको याद रखना है 13 का लोथल था बंदरगाह। 40 नंबर क्वेश्चन पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई। तो याद रखना है 14 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो लोथल में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा किसके में विभक्त था, तो 15 का विद्वान में, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में क्या थे, विभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो सब कौन सा चित्रण सही करते हैं, तो 17 का आपका आंसर देखिए पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो आपको याद रखना है जो 17 का जो आंसर है उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वह देवियों और देवताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे। वे युद्धों में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नहीं, ये भी नहीं और ये हो जाएगा सही, यानी केवल ए, यानी 17 का ए याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो याद रखना है 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की
खोज। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सी उक्ति सही है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी ये उक्ति क्या है? सही है। तो आपको याद रखना है 19 का क्या है? सी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, सामाजिक पद्धति पूछा जा रहा है तो उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। अब 21 नंबर क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान बाग जिसको हड़प्पा सभ्यता के कुछ पुरास्थल को कहा गया है तो वो क्या थे? तो 21 का आपको आंसर याद रखना है क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या? नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के इस मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा गया, सिंध का नखलिस्तान या बाग। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। अब देखिए सूची को मैच करना है तो 23 नंबर का जो आप देखिएगा, 23 नंबर का क्या? अब देखिए हड़प्पा किससे मैच हो रहा है? तो हड़प्पा ए है, ए का ए से 1 से, बी का 2 से, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, याद रखना है। 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आपको याद रखना है 23 का क्या? ए नंबर आंसर सही है। अब 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? 24 का क्या हो जाएगा? सी। तो याद रखना है कालीबंगा से मिलता है। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखना है कालीबंगन से मिला है। 26 का क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो 26 का आंसर हो जाएगा क्या? बी, सिंध में। सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानगर कहाँ पाया गया है? तो याद रखना है 27 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 27 का मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन कौन से देवता के समतुल्य मिलता है? तो याद रखना है 28 का ए, अर्ध शिव का मिलता है। तो याद रखना है 29 का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का याद रखना है आपको क्या हो जाएगा? तो लोथल। 29 का डी, लोथल। हड़प्पा कालीन गुजरात में था, लोथल, याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम 30 का मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ, माउंड ऑफ डेथ। 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम पूछ रहा है तो 31 का क्या हो जाएगा आंसर? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम है। 32 का क्या हो जाएगा? सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो 32 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बैल का सबसे ज्यादा पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपने नगर नियोजन के लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? लोथल क्या है? भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान? तो लोथल हमारे भारत में स्थित है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, भारत में सबसे पुराना शहर 35 का हड़प्पा, याद रखना है। 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो 36 का याद रखना है, हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। 37 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे कौन सा कथन असत्य है? तो 37 का देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये 37 का क्या डी जो है आपका 37 का डी क्या है? असत्य है, ये गलत है। तो आपको याद रखना है ये क्या है? गलत है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 38 नंबर क्वेश्चन, 38 का क्या हो जाएगा? अब देखिए सुमेलित करना है तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू बोला जाता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा तो दैमाबाद या महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश और पश्चिम सीमा सुतकोण कांगेडर या बल्चिस्तान, ये क्या है? सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। आपको याद रखना है 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यही क्या है? आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो 39 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब,
के किनारे क्या था, स्थित था। 40 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो 40 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बी। तो आपको 40 का बी सतलज के किनारे स्थित था। तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो है पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे क्या है, स्थित था। 41 का जो आंसर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो याद रखना है 41। तो 41 का क्या हो जाएगा, ये धौलावीरा का क्या जल प्रबंधन के प्रणाली के बारे में पता चलता है। 42 देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों में 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल रंग के मिट्टी, लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग, लाल रंग के रंगों का उपयोग हुआ था। 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के समय में पड़ता है। अब देखिए 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में क्या अवशेष मिले हैं। 45, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का क्या नाम जुड़ा है? तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज में किनका दो नाम जुड़ा हुआ है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो क्या कहलाती? तो 46 कहाँ पे, 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखना है, सौराष्ट्र में क्या, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ, सौराष्ट्र में। 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर जॉन मार्शल क्या थे, प्रभारी थे। 48 नंबर, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता में मध्य वाणिज्यिक व्यापार संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे? तो 48 का आपको आंसर क्या याद रखना है, क्या बैल का पहचान मिलता है इसमें, बैल का इसमें क्या मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वो पता चलता है। आकृति कौन सी थी पशु की? तो बैल की आकृति थी मौजूद। अब देखिए 49 नंबर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मातृशक्ति में क्या करते थे, विश्वास करते थे। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो 50 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कोट दीजी नहीं था। तो कहाँ, सुरकोटदा भी था, लोथल भी था, बालाकोट भी था और सुरकोट दीजी नहीं था। 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 51 का ये विशाल स्नान घर। तो ये क्या थी, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलाना है, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो देखिए 53 का जो आपका आंसर यहाँ पे खोजना पड़ेगा। 53 का क्या है, 53 का देखिए पहला बोल रहा है लोथल, तो याद रखना है लोथल का क्या, तो 53 में बी नंबर आप इधर से ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, बी नंबर, तो क्या हो जाएगा 50, देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 53 का क्या हो जाएगा, देखिए बी, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा बनवाली है। अब देखिए लोथल क्या, गोदी बाड़ा जिसको डॉकयार्ड बोला जाता है, इसमें सम्मिलित हो रहा है। कालीबंगन जूता हुआ खेत, जूता हुआ जो खेत होता है उसमें। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों के विशाल शिलालेख मिला और बनावली में क्या पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति बनी मिली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टाराकोटा कलाकृतियों में निरूपण आकलन नहीं हुआ था? तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 54 जब बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, शेर का आकृति में कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं था, हाथी था, गेंडा था, बाघ। अब देखिए 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का क्या हो जाएगा आंसर, तो लोहा से परिचित नहीं थे। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से
युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। तो 56 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल से मिला है। और देखिए 57, कपास का उत्पादन निम्नलिखित सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा। तो याद रखना है 57 का क्या हो जाएगा, सिंडन, सिंडन से पुकारा था। क्या, कपास का उत्पादन जो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से, सिंडन नाम से पुकारा था। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 58 का क्या हो जाएगा, 58 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना है दैमाबाद, दैमाबाद से क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो 59 क्या बोल रहा है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयत करते थे, उत्तर कूट में दिया गया है। तो कौन कौन से धातु को आयत करते थे। तो याद रखना है 59 का क्या हो जाएगा, चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना का करते थे। तो क्या है, 1 2 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए ए नंबर सही, यानी 1 2 3। तो 59 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पावासी लालजवर्द जिसको लेपिज्लोजी बोला जाता है, लेपिज्लोजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयत कहाँ से करते थे। तो याद रखना है 60 का जो आपका आंसर है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से करते थे। यानी हड़प्पावासी लेपिज्लाजुली का जो आयत का करते थे भवन सामग्री का निर्माण की सामग्री का, तो कहाँ, हिंदुकुश के क्षेत्र से बदखशा से करते थे। अब देखिए 61 का, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान जो स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। तो 61 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ए और बी दोनों सही, यानी मुंडी गौक और सुरतोकोइगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है 62, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर पूछ रहा है। तो 62 का आपका आंसर कौन कौन से, लोथल सुतकोंडगत भी थे, अल्लाहदीनो और बालाकोट भी था, और कुनतासी भी था। तो इनमें से सभी क्या है, सही आंसर है। 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन जानवरों का आकलन, किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, यानी अंकन उस पर मुहर आपको दिखता है। तो 63 में आपको याद रखना है 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से सभी कौन कौन से, व्याघ्र और हाथी का मिलता है, गैंडा और भैंसा का मिलता है, हिरन का भी मिलता है, यानी इनमें से सभी का मिलता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद रखना मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अब 65 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 66, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो 66 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है सी, चनहूदरो से मिला है। चनहूदरो से क्या मिला है, ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। अब देखिए 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो 67 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल से मिलता है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस में प्राप्त हुई है। तो याद रखना है 68 का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में पाया गया सबसे ज्यादा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो याद रखना है 69 का आंसर हो जाएगा क्या, चावल नहीं था। अब देखिए 70 नंबर कथन से क्या बात कर रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। पहला ये कारण दिया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये कारण क्या सही है। तो 70 का याद रखना है ए और 2 आर दोनों सही, यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए ये भी बात सही है, उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे ये भी बात सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करना है। तो याद रखना है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी इसको ए को एक्सप्लेन कौन नहीं कर रहा है, तो आर नहीं कर रहा है। तो याद रखना है आपको
71 क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 और 2, ये 2 याद रखना, 1 और 2 दोनों सही है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी क्या है, दोनों क्या है, सही है। कथन यानी सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है, यानी कौन से कथन क्या है, सही है। तो क्या दोनों सही है, तो 1 और 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट 72 नंबर, इसमें मिलान करना है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी बच गया क्या, राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा कहाँ पे, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में मांडा मिला है। दयामाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में मिला है। कालीबंगा कहाँ मिला है, तो राजस्थान में मिला है। और राखीगढ़ी कहाँ मिला है, तो हरियाणा में मिला है। 73 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो 73 का आपको आंसर याद रखना है क्या, लोहा का नहीं है। बहुत 3-4 बार क्वेश्चन ये दोहरा दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए, किस पशु का अवशेष का बात किया जा रहा है। तो 74 का क्या हो जाएगा, शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। तो बाकी घोड़ा, गाय और हाथी का हो चुका है। 75 क्या, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो 75 का क्या होगा आंसर, J.H. मैके ने किया था। तो याद रखना उत्खनन किसने किया था चनहुद्रों का, J.H. यानी J.H. मैके ने क्या किया था, इसका उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कौन सा करवाएंगे, वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो ये टॉपिक भी आप आगे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यानी सेकंड टॉपिक भी आपको मिल जाएगा और फर्स्ट टॉपिक भी मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे होंगे और सेकंड टॉपिक भी आपको कैसे में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरीके की और चेंजेस करने की हम लोगों को ज़रूरत है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।